हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीत सर में। तो कल मैं बता चुकी हूँ कि विलेयता क्या है और आज का टॉपिक है आपका गैसों की द्रव में विलेयता क्या है। जानेंगे गैस की द्रव में विलेयता क्या है। गैस द्रव में घुलकर विलयन बनाती है, लेकिन सभी गैसों की विलेयता एक समान नहीं होती है। जैसे कि आपका अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड है जो जल में अधिक विलय होता है, और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस है जो कि जल में अल्प विलय होते हैं। देखिए यहाँ अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड यह जल में अधिक विलय है, और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस ये जल में अल्प विलय है। इसका आपका एग्जाम्पल हो गया कि तालाब के पानी या फिर जल में ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है, और तालाब के पानी में भी ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गैस जल में सबसे अधिक विलय होता है। तो आपका जो अमोनिया है यह गैस जल में अधिक घुलनशील होता है। अगर अमोनिया नहीं रहे तो इसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। और जो जल में घुली ऑक्सीजन होती है वह जलीय जीवों को जीवित रखती है। तो ये भी आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका कि किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो गैस किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। जैसे आपका हो गया गैस की प्रकृति पर। पहला आपका गैस की प्रकृति पर, और जो गैस विलायक के साथ अभिक्रिया करके यौगिक नहीं बनाती है वह जल में अल्प विलय होते हैं, वह कम घुलनशील होता है। जैसे आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये गैसें जल में अल्प विलय होते हैं, कम घुलनशील होती है। दूसरा है आपका कि विलायक की प्रकृति पर। यह विलायक की प्रकृति पर किस प्रकार से निर्भर करती है। ध्रुवीय गैस ध्रुवीय विलायक में अधिक घुलनशील होता है, जबकि अध्रुवीय विलायक में यह कम घुलनशील होता है। जैसे कि आपका HCl है और अमोनिया है, ये ध्रुवीय विलायक में अधिक घुलनशील होते हैं और अध्रुवीय विलायक में कम घुलनशील होते हैं। ये दोनों जल में तो HCl और अमोनिया ये ध्रुवीय गैस है, लेकिन यह जल में अधिक विलय होता है और अध्रुवीय गैस में कम विलय होते हैं। इसी प्रकार से आपका नाइट्रोजन और बेंजीन हो गया। जो नाइट्रोजन और बेंजीन ये ध्रुवीय गैस है, लेकिन नाइट्रोजन जो है ये ध्रुवीय गैस बेंजीन में अधिक विलय होता है और अध्रुवीय विलायक में कम विलय होता है। फिर आपका ऑक्सीजन और जल है, ये दोनों की प्रकृति एक जैसी नहीं होती है, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है यह जल में अल्प विलय होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता ताप पर निर्भर करती है। हाँ, यह किस प्रकार से निर्भर करती है। ताप को बढ़ा दिया जाता है तो किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता जो होती है वह घट जाती है, और जैसे ही ताप को कम किया जाता है तो किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता जो होती है वह बढ़ जाती है। तो इसी कारण से जो कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड पदार्थ होते हैं उस पे पदार्थ को फ्रीज में रखा जाता है ताकि उस गैस की घुलनशीलता बनी रहे। फिर है आपका विलायक में अन्य पदार्थ की उपस्थिति। हाँ, विलायक में अन्य पदार्थ की उपस्थिति, जैसे आपका हो गया वैद्युत अपघट्य, और कार्बनिक पदार्थ।
वैद्युत अपघट्य और कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति रहता है, जिसके कारण किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता घट जाती है। नेक्स्ट है कि दाब बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता बढ़ती है। हाँ, दाब बढ़ाने पर गैस में किसी द्रव की विलेयता जो होती है वह बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखिए, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या है? स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता जो होती है वह द्रव किसी गैस के दाब का सीधा समानुपाती होती है। स्थिर ताप, यहाँ पे ताप आपका स्थिर है। स्थिर ताप पर किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता, जो विलेयता है गैस के दाब के सीधा समानुपाती होती है। जैसे आपका है कि m समानुपाती गैस के दाब है। जब समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो k एक स्थिरांक होता है, जहां पे आपका m हो गया गैस की मात्रा और p हो गया आपका गैस की दाब और kh आपका हेनरी स्थिरांक हो गया। फिर आपका दूसरे शब्दों में है कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल प्रभाज का सीधा समानुपाती होता है। क्या आंशिक दाब जो है यह मोल प्रभाज के समानुपाती होता है? तो देखिए यहाँ पे P प्रोपोर्शनल गैस के मोल प्रभाज, जहां आपका P जो है यह आंशिक दाब है और KH आपका हेनरी स्थिरांक है और X गैस आपका मोल प्रभाज है। नेक्स्ट है आपका हेनरी के नियम का अनुप्रयोग। हेनरी के नियम का अनुप्रयोग निम्नलिखित है। पहला है आपका कि मृदु पेय पदार्थों में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए उस पर उच्च दाब आरोपित करके बोतल की सील को बंद कर देते हैं। किसका मतलब? CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए उस पर उच्च दाब को आरोपित करके बोतल के सील को बंद कर दिया जाता है। और दूसरा है हमारे फेफड़ों में वायु के साथ उच्च आंशिक दाब पर ऑक्सीजन गैस उपस्थित रहता है। हमारे फेफड़ों में वायु के साथ उच्च आंशिक दाब पर ऑक्सीजन गैस उपस्थित रहते हैं और यही ऑक्सीजन गैस रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और फिर आपका है तीसरा है, नेक्स्ट है आपका कि गहरे समुद्र में गोता लगाने वाले गोताखोरों के सिलेंडर में ऑक्सीजन के आंशिक दाब को बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को मिश्रित किया जाता है। गोता लगाने वाले गोताखोरों के सिलेंडर में आपका हीलियम की मात्रा 11.7% होती है और ऑक्सीजन की मात्रा 32.1% और नाइट्रोजन आपका 56.2% होता है। और नेक्स्ट है कि अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर ऑक्सीजन की आंशिक दबाव पृथ्वी की सतह की तुलना में कम हो जाती है, जिसके कारण पर्वतारोही के रक्त और ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है, जिससे पर्वतारोही कमजोर हो जाते हैं और सोचने की क्षमता अस्पष्ट नहीं होती है। तो इस लक्षण को हम लोग एनॉक्सिया कहते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? हेनरी के नियम का सीमाएं। हेनरी के नियम पहले किसके लिए लागू होता है ये जानते हैं। हेनरी के नियम आपका आदर्श गैस के लिए लागू होता है जब तक कि गैस ताप और दाब न अधिक हो और न बहुत कम हो। नेक्स्ट है आपका कि गैस की विलयन में विलेयता कम हो। जो गैस की विलयन होती है उसमें विलेयता का मान कम हो। फिर गैस की विलायक के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया न हो। और नेक्स्ट है विलायक में घुलकर गैस का संयोजन या वियोजन नहीं होता है। नेक्स्ट है विलेयता एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता घट जाती है। यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है जहां पे आपका ताप बढ़ाने पर
गैस की द्रव में विलेयता जो होती है वह घट जाती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर पढ़ेंगे कल की क्लास में।